2 दिन पहले मैं सफ़र में था। ना जाने क्यों प्यास शिद्दत से महसूस हुई। एक ढाबा आया तो वहाँ रुक गया। मैंने जग उठाया तो उसमें पानी नहीं था। मैंने ढाबे वाले साहब को कहा, पानी नहीं है, प्यास लगी है। उन साहब ने न जाने क्यों चौंक कर मुझे देखा और चंद लम्हे गुमसुम मुझे देखने लगा, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद कहा, तशरीफ़ रखें, और जग उठाकर एक नलके पर पहले अच्छी तरह जग धोया, फिर गिलास धोया और फिर जग पानी का भर के मेरे पास आ गया। गिलास मुझे पकड़ाकर खुद पानी डाला और कहा, मुर्शद नौश फरमाइए। मैं मुर्शद के लफ्ज़ से चौंक गया। मुझे लगा कुछ दाल में काला है। मैंने पानी पीते हुए उन अँखियों से देखा तो वो दोनों हाथों में जग थामे बड़े मोदबाना अंदाज में खड़ा था। खैर, मैंने पानी पिया और गिलास उसकी जानिब शुक्रिया के साथ बढ़ा दिया। वो जग रख कर वापस पलटा और बिल्कुल मेरे सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया और बोला, मुर्शद, खुदा का शुक्र है आप खुद आ गए। मैं तो 1 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक दिहाड़ी मजदूरी के लालच ने निकलने नहीं दिया। भाई, सच्ची बात है, मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। अल्लाह जाने ये मुझे कौन समझ रहा था। पहले मुझे लगा शायद कोई फेसबुक फ्रेंड है, फिर ख्याल आया हुलिये से तो शायद मुझे कोई तोप शख्सियत समझ रहा है। मेरे दिमाग में तरह तरह के सीन चल रहे थे। आखिर मैंने कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं, कुछ तारुफ करवाइए। वो बोला, मुर्शद, आपने मुझे नहीं पहचाना। पहचानेंगे भी कैसे, एक दफ़ा तो मुलाकात हुई थी, फिर बात भी बहुत पुरानी है। अब मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैं परेशान हो गया कि खुदा खैर करे, ऐसी कौन सी पुरानी बात है जो वो बताते हुए भी शर्मा रहा है। मैं अभी इसी सोच में गुम था कि एक छोटा सा लड़का दूध पत्ती का कप लेकर मुझे थमा गया। वो फिर से बोलने लगा, मुर्शद, चाय फीकी है तो मीठा मंगवा लेता हूँ। मैंने कहा, नहीं, ऐसे ही ठीक है। आप बात बताएं, मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। उसने जल्द से पानी का एक गिलास भरा और गटागट एक सांस में पी गया। फिर पुराने से फटे रुमाल से अपना मुंह साफ किया और बोला, मुर्शद, मैंने उसको टोक दिया, मुझे मुर्शद ना कहो, बाकी बात बताओ। वो बोला, 6 साल पहले आप एक होटल पर चाय पी रहे थे, मैं भी वहीं बैठा था। आप फ़ोन पर बात कर रहे थे, जिससे मालूम हुआ कि आप सरगोदा जा रहे हैं। जब आप मोटरसाइकिल निकालने लगे तो मैंने आपसे लिफ्ट मांगी थी और रास्ते में ही उतर गया था। उस दौरान मैंने आपकी जेब में से एक पैकेट निकाल लिया था, जिसमें 32,000 रुपये और कुछ कागजात थे। मैं पेशावर चोर नहीं था, लेकिन रोज़गार ना होने की वजह से मैंने ये गलत काम किया। मैंने उन पैसों में से 2,000 रुपये का घर का सौदा लिया और बाकी पैसों से बंद पड़े चाय के खोखे को रंग शंग करा के नए कप प्याले ख़रीदे। और आज इतने साल गुजरने के बाद ये मेरा होटल है। मुर्शद, पिछले साल सर्दियों में रात को वो सामने वाले होटल की छत पर बने कमरे में सोया हुआ था। मुझे ख्वाब आया कि एक शख्स मुझे कह रहा है, उस शख्स के पैसे वापस करो। सुबह उठा, मुझे बात भूल गई। अब हर दूसरे तीसरे दिन आपका चेहरा मुझे
دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پیسے واپس کرو۔ پچھلے ہفتے مجھے بہت بخار تھا، میں دوائی لے کر سو گیا۔ مجھے پھر خواب آیا کہ پیسے واپس کرو۔ میں نے اٹھ کر الماری میں سے وہ پیکٹ ڈھونڈا اور اس پتے پر ٹھیک ہوتے ہی جانے کا ارادہ کیا۔ آج خدا کا کرنا ہوا کہ آپ خود سامنے آ گئے۔ مرشد، مجھے جو سزا دینی ہے دیجیے، اس کے بعد مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بہتی آنکھوں پر رومال رکھ لیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا وہ پیسے کسی کی امانت تھے، میں نے انہیں نہیں بتایا تھا، اپنے پاس سے ہی ادا کر دیے تھے۔ بہرحال اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگے۔ میں تو اس وقت ہی معاف کر چکا تھا۔ میرے لیے بہت تکلیف کا باعث تھا، لیکن میں نے صبر سے کام لیا تھا اور اس واقعے کا ذکر بھی کسی سے نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے 35,000 روپے دیے۔ میں نے 3,000 روپے واپس کر دیے۔ اس نے لینے سے انکار کیا۔ بار بار واپس کرنے پر بھی جب نہ مانا تو سامنے پڑے مسجد کے چندہ باکس میں ڈال دیے اور میں اس سے گلے مل کر آگے نکل گیا۔ بے شک رزق حلال ضائع نہیں ہوتا۔